देश के राष्ट्रपति तो सभी होते हैं, लेकिन जो देश के साथ जनता का भी राष्ट्रपति हो जाए उन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। ये वो शख्सियत हैं जिनको सम्मान देने के लिए कोई कारण ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, बस कलाम नाम आते ही मन में आदर अपने आप ही उमड़ पड़ता है। देश में ही नहीं बल्कि जब भी एपीजे अब्दुल कलाम यूनाइटेड नेशन या यूरोपियन यूनियन में भी जाया करते थे तो लोग इनके सम्मान में खड़े हो जाया करते थे। वैसे तो इनका पूरा जीवन ही संदेश और प्रेरणा लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी 5 मुख्य शब्दों की माला में अगर इनके जीवन को पिरोया जाए तो ये सिखाते हैं, जीवन परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि पुरुषार्थ से रचा गया एक सुंदर बाग है। बचपन के अंदर कलाम साहब अखबार बांटा करते थे, लेकिन जीवन के अंदर इन्होंने इतना पुरुषार्थ किया कि बाद के अंदर इनके विचार, विजन और ज्ञान को संजोने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ा करती थी। ये अपने काम में इतने मशगूल हो गए कि अपनी शादी की तारीख भी भूल गए थे। दूसरी प्रेरणा इनका जीवन देता है कि मंजिल की राह एक नहीं बल्कि अनेक है। आप पायलट बनना चाहते थे लेकिन रिजेक्ट हुए और बाद के अंदर भारत के राष्ट्रपति बने और सुपरसोनिक सुकोई फाइटर जेट इन्होंने उड़ाया। यह बताता है कि रिजेक्शन से व्यक्ति को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। एक सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो हमारी फाइनल डेस्टिनी नहीं हो सकता। तीसरी प्रेरणा इनके जीवन से मिलती है कि पहले खुद को विजनरी और शक्तिशाली बनाओ, उसके बाद में देश को शक्तिशाली और मजबूत बनाने के अंदर जुट जाओ। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित सरल हो। क्षमा वीरों का आभूषण है, तो पहले वीर को हर हाल में शक्तिशाली भी होना जरूरी होता है और उसके लिए इन्होंने भारत के न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को सफल बनाया। अग्नि की उड़ान तय करते हुए हिंदुस्तान के मिसाइल प्रोजेक्ट को इन्होंने सफल बनाया और भारत को दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों की श्रेणी में ला खड़ा किया, ताकि हिंदुस्तान पूरी संप्रभुता के साथ देश दुनिया के अंदर शांति स्थापित करने के लिए अपना डिसीजन ले सके और दुनिया को यह दिखा सके कि हम मजबूत भी हैं फिर भी हम शांति चाहते हैं। चौथी सीख, इनका पूरा जीवन और लाइफ स्टाइल भारतीय मूल्यों, भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत रही। जीवन के अंदर इन्होंने पुरुषार्थ को अपनाया, पहले खूब काम किया, उसके बाद जब इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन थे उस समय वानप्रस्थ आश्रम की तरह अपने जीवन के सभी अनुभव और ज्ञान स्टूडेंट्स के साथ में, दूसरे लोगों के साथ साझा किए। इनके अंतिम समय में भी ये IIM शिलोंग के अंदर अपने अनुभव और ज्ञान स्टूडेंट्स के साथ में साझा कर रहे थे। पांचवी प्रेरणा, विजनरी लीडर। राजनीति नेता बनाती है जबकि पर्सनैलिटी लीडर। इग्नाइटेड माइंड्स, विजन 2020, अग्नि की उड़ान, ये एपीजे अब्दुल कलाम को खास बनाती है। स्टूडेंट्स के साथ जो क्रिएटिव इंटरेक्शन किया करते थे उसके अंदर उनका विजन झलकता था। वो शिक्षा को बदलाव का माध्यम मानते थे और एक टीचर और एक गाइड के रूप में उनका सपना था कि हिंदुस्तान वर्ल्ड लीडर बने। इंडिविजुअल एक्सीलेंस के साथ नेशन ग्रोथ ही उनका विजन था। इसी कारण वो जाति धर्म की सीमाओं से परे एक लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी बन गए थे। उनके लिए अटल बिहारी वाजपेयी के कहे गए शब्द एकदम फिट बैठते हैं कि मैं जी भर जिया, अब मैं मन से मरूं।